हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर वो न्यू रूल्स क्या है, क्या बदलाव आया है सीयूईटी पीजी की गाइडलाइंस में या फिर रूल्स में जो कि एनटीए ने इस बार लागू करी है। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, सीयूईटी पीजी देना चाह रहे हैं 2026 में। इनफैक्ट 2025 के तो हो गए, चलो 2026 वालों के लिए देखते हैं कि अब जो न्यू बदलाव आए हैं वो कौन से हैं। तो पहला अगर हम देखें तो जो सीयूईटी पीजी 2025 जो हुआ था वैसे ही 2026 भी होगा, और वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड में कंप्यूटर पे आपको वो क्लिक कर करके ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। इसके बाद अगर हम मीडियम देखें क्वेश्चन पेपर की, तो आपको दोनों मिल जाएंगे, यानी हिंदी इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस में आपको मीडियम दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स के। लेकिन अगर आप एम टेक हायर साइंसेज या आचार्य पेपर्स की बात करें, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, बौद्ध दर्शन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसमें आपको बाईलैंग्वेज यानी इंग्लिश हिंदी वाले पेपर नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही मिलेंगे, यानी शायद इंग्लिश में ही आपको मिले, ऐसे हिंदी दो लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगे। फिर ये थी इसकी बात। आचार्य पेपर विल बी इन संस्कृत, आचार्य पेपर संस्कृत में होगा, एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बौद्ध दर्शन विच विल बी इन इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनका पेपर आपको इंग्लिश में देखने मिलेगा, लेकिन जो आचार्य पेपर है वो संस्कृत में देखने मिलेगा। पेपर फॉर ह्यूमैनिटी साइंसेज एंड कॉमन सब्जेक्ट विल बी बाइलैंग्वेज, यानी इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने मिल जाएगा। फिर एमटेक और हायर साइंसेज का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेजेस पेपर होते हैं यानी हिंदी मराठी इस टाइप का जो पेपर होता है वो आपको उसी लैंग्वेज में देखने मिलेगा, विच विल बी इन इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक्स, यानी जो लैंग्वेजेस वाला है वो उनकी भाषा में होगा, लेकिन लैंग्वेजेस के पेपर आपको इंग्लिश में देखने मिलेंगे। फिर हम बात करें तो देख रहे हैं चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड, आप चार पेपर फोर क्वेश्चन पेपर कोड चूज कर सकते हो। उसके बाद मीडियम ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, जनरल पेपर में जो कॉम्प्रीहेंशन मिलता है वो कौन से में होगा, कौन सी मीडियम होगी, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम अपना मीडियम चूज किया होगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपका कॉम्प्रीहेंशन जो सेक्शन में आता है कॉम्प्रीहेंशन वो उसी लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया है तो जैसे आप सारे क्वेश्चंस हिंदी में कर रहे होंगे तो आपका कॉम्प्रीहेंशन भी हिंदी में होगा, इंग्लिश चूज किया है तो वो इंग्लिश में होगा। एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन पहले इससे ज़्यादा थी, लेकिन अब घटा के 90 मिनट कर दी गई है, यानी कि 1.5 घंटा कर दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, और अगर आप कोई गलत कर देते हैं, मतलब अगर आपने सही किया तब तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, हर गलत आंसर पे आपका -1 होता जाएगा। और अगर आप कोई आंसर छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते, तो उसका कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही कोई मार्क्स घटेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको कोई आंसर चूज करना है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट, जब आंसर की आती है और उसे चैलेंज किया जाता है तो उन्हीं बच्चों को सिर्फ करेक्ट मार्क्स मिलेंगे जो कि जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हो टेक्निकल एरर की वजह से, तो भले ही आपने अटेम्प्ट नहीं किया हो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है शिफ्ट्स, आपको 2 से 3 शिफ्ट देखने मिल जाएगी एग्जाम की, सुबह एकदम सुबह, फिर थोड़ी कम सुबह और दोपहर। ठीक है, इसके बाद फाइनल रेफरेंस फॉर क्वेश्चंस दिया है कि अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर्स जो दिए जाते हैं रेफरेंस के लिए उनका जो मोड होगा वो इंग्लिश होगा। सिलेबस अवेलेबिलिटी, इस पे हमने वीडियो बनाई है, पूरी जो वीडियो है आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा कि आप अपना सिलेबस कहाँ से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं, आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये थी बात हमारे अम, कुछ जो चेंजेस हुए हैं सीयूईटी पीजी में उसकी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।